इंडिया अपने कल्चर और हिस्ट्री के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बुरी सच्चाई भी हमसे जुड़ी हुई है। हर 15 मिनट में इंडिया में एक औरत रेप का केस दर्ज कराती है। यह डरावनी संख्या एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन दिखाती है, जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत खतरे में है, और यह हमारे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। ये नंबर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, ये उन जिंदगियों को दर्शाते हैं जो बर्बाद हो गई हैं और परिवारों को तोड़ दिया गया है। इस प्रॉब्लम के इतने फैले होने का मतलब है कि हमें इसके असली कारणों को समझना होगा और मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। हमें उन जो इस क्राइसिस को बढ़ावा देते हैं और ऐसे फ्यूचर के लिए काम करना होगा जहां महिलाएं बिना डर के रह सकें और उनके राइट्स का पूरा सम्मान हो। रिसेंट ईयर्स में प्योर इंडिया में रिपोर्टेड रेप केसेस में एक डरावनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से पता चलता है कि ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा की सिचुएशन को और भी खराब दिखाती है। हालांकि इसके कई कारण हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे के फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए दिल्ली, जिसे नेशनल कैपिटल कहा जाता है, दुर्भाग्य से रेप कैपिटल भी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहां कंसिस्टेंटली हाई नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। ये बढ़ोतरी हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें उन सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स को समझना होगा, लीगल सिस्टम की कमजोरियों को दूर करना होगा और मीडिया के उस रोल को बदलना होगा जो स्टीरियोटाइप्स फैलाता है और इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। इंडिया के रेप क्राइसिस की जड़ें हमारे समाज की बनावट में बहुत गहरी हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जो हमारे कल्चर में गहराई से बसे हुए हैं, अक्सर महिलाओं को सेकेंडरी स्टेटस देते हैं। यह पावर इंबैलेंस, एक ऑनर के ट्रेडिशनल नोशंस जो एक औरत की वर्जिनिटी से जुड़े होते हैं, शेम और चुप्पी का माहौल बनाते हैं, जिससे विक्टिम्स को असॉल्ट की रिपोर्ट करने से रोका जाता है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन की कमी और कंसेंट के बारे में खुलकर बात न करने से मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में चुप्पी बनी रहती है। मीडिया, जिसे अक्सर डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, वो भी समाज के परसेप्शन और महिलाओं के प्रति रवैये को आकार देने में एक भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से इंडियन मीडिया में महिलाओं का चित्रण, खासकर फिल्मों और टेलीविजन में, अक्सर स्टीरियोटाइप्स को मजबूत करता है। आइटम सॉन्ग्स अपने सजेस्टिव लिरिक्स और विजुअल्स के साथ महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं और मेल गेज को नॉर्मल बनाते हैं। न्यूज रिपोर्टिंग कई बार रेप केसेस को सेंसेशनलाइज करती है, परपेट्रेटर के एक्शंस पर ध्यान देने के बजाय विक्टिम के कपड़ों या कैरेक्टर पर ध्यान केंद्रित करती है। यह गलत चित्रण एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा देता है जो परपेट्रेटर को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अक्सर विक्टिम को दोष देता है। यह व्यूअर्स को सेक्सुअल वायलेंस की गंभीरता के प्रति इनसेंसिटिव भी बनाता है, एक्सेप्टेंस के एक खतरनाक साइकिल को बनाए रखता है। सेक्शन 5, जस्टिस माइंड देयर, जस्टिस नहीं मिली। इंडिया का लीगल सिस्टम, हालांकि जस्टिस बनाए रखने के लिए बनाया गया है, अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को निराश करता है। ये प्रोसेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और इनसेंसिटिव जो सर्वाइवर्स के लिए फिर से ट्रॉमेटिक हो सकता है। लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल्स और लो कन्विक्शन रेट विक्टिम्स को आगे आने से रोकते हैं। सोशल स्टिग्मा का डर और कठिन लीगल बैटल अक्सर विक्टिम्स को चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे परपेट्रेटर्स बच निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल स्टाफ के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की कमी जस्टिस चाहने वाले सर्वाइवर्स के लिए एक और मुश्किल पैदा करती है। केसेस की इनसेंसिटिव हैंडलिंग और सोसाइटल प्रेशर इंप्यूनिटी का माहौल बनाते हैं, जिससे परपेट्रेटर्स को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 6, गहरे जख्म। रेप का इंपैक्ट फिजिकल इंजरीज से कहीं ज्यादा होता है। यह सर्वाइवर्स पर गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्कार्स छोड़ता है। ट्रॉमा अलग अलग तरीकों से सामने आता है, जो उनके मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग को प्रभावित करता है। विक्टिम्स अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुइसाइडल थॉट से जूझते हैं। असॉल्ट से जुड़े डर और शर्म की वजह से सोशल आइसोलेशन हो सकता है, जिससे उनके लिए अपनी जिंदगी को फिर से बनाना मुश्किल हो जाता है।
रेप से जुड़ा सोसाइटल स्टिग्मा उनके सफरिंग को और बढ़ा देता है। विक्टिम्स को अक्सर अपने ही परिवारों और समुदायों से ब्लेम और जजमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे आइसोलेशन और निराशा की भावना पैदा होती है। सेक्शन 7, एक सुरक्षित कल की ओर। इंडिया के रेप क्राइसिस से निपटने के लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो इस इशू को जड़ से खत्म करे। एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स और एटीट्यूड में बदलाव महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, कम उम्र से शुरू करना, कंसेंट, हेल्थी रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज के प्रति सम्मान के बारे में नॉलेज देने के लिए बहुत जरूरी है। लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस स्किल्स सिखाना उन्हें खुद को वल्नरेबल सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार कर सकता है। लीगल सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके और केसेस को सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को डील करने के लिए डेडिकेटेड हों, साथ ही परपेट्रेटर्स के लिए सख्त सजा डिटरेंस का काम करेंगे। इससे चर्चा हो। सेक्शन 8, आशा की किरणें बदलाव के बीच। ग्रिम रियलिटी के बावजूद सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ इंडिया की लड़ाई में उम्मीद की किरणें दिख रही। ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस बढ़ाने, सर्वाइवर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने और पॉलिसी चेंजेस की वकालत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के राइज ने भी सर्वाइवर्स और एक्टिविस्ट्स की आवाजों को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे नेशनल कॉन्वर्सेशंस शुरू हुए हैं और अकाउंटेबिलिटी की मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए #Me Too मूवमेंट ने इंडियन सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्रों में सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट की व्यापकता को उजागर किया। लेजिस्लेटिव चेंजेस जैसे कि सख्त कानूनों की शुरुआत और क्रिमिनल कोड में संशोधन इस इशू को एड्रेस करने के लिए बढ़ती हुई पॉलिटिकल विल को दर्शाते हैं। हालांकि प्रगति का असली पैमाना इन कानूनों का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और केसेस की संख्या में कमी है। सेक्शन 9, हम सब की जिम्मेदारी। इंडिया से रेप को खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। यह सिर्फ गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है। हम में से हर एक को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने परिवारों और समुदायों के भीतर पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चुनौती देनी होगी। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे की पालना होगा। चुप्पी से हिंसा का साइकिल बना रहता है। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां विक्टिम्स जजमेंट या स्टिग्मा के डर के बिना असॉल्ट की रिपोर्ट करने में सेफ महसूस करें। ग्राउंड पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना, अपने लीडर्स से अकाउंटेबिलिटी की मांग करना और खुद को और दूसरों को कंसेंट और हेल्थी रिलेशनशिप्स के बारे में एजुकेट करना सभी के लिए एक सुरक्षित इंडिया की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।